हेलो हेलो, चलो क्लॉजेस पढ़ते हैं। टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलो लेट्स स्टार्ट। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट बट इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्लॉज क्या होता है पहला बेसिक बेसिक समझते हैं. क्लॉज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है. सब्जेक्ट रहता है और वर्ब, और हो सकता है कि इसका कंप्लीट थॉट जैसा ये दिखेगा, हो सकता है कंप्लीट थॉट जैसा नहीं दिखेगा. लेकिन क्या है, क्लॉजेस तो सेंटेंस का इसेंशियल पार्ट होते हैं. इसेंशियल मतलब ज़रूरी पार्ट होते हैं. जब तक क्लॉजेस नहीं रहेंगे तो सेंटेंस परफेक्ट बनता है क्या? नहीं. एग्जाम्पल देखो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली. फटाफट बड़ा एग्जाम्पल देखते जाओ. शी सिंग्स ब्यूटीफुली एक कंप्लीट थॉट है. ऑल दो शी थिंक सिंग्स ब्यूटीफुली एक इनकम्प्लीट थॉट है. लेकिन दोनों भी क्या है, दोनों क्लॉज में काउंट होता है. पहला वाला अपना क्या है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं. दूसरा वाला जो ऑल दो है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसको अपन बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ये पूरा पढ़ते पढ़ते अपने को थोड़ा बहुत क्लॉजेस का टाइप समझ में आएगा और कैसे यूज़ होता है वो समझ में आएगा. सबसे पहले देखो, व्हाट इज द क्लॉज. क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मतलब क्या, किसके बारे में सेंटेंस है, सेंटेंस का मेन फोकस किसके ऊपर है. और एक वर्ब कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से वाले एक्शन कर रहा है. दो टाइप के क्लॉज होते हैं. पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज देखो, जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं हम लोग. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. एक सेंटेंस की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं और वो एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू द मार्केट. मैं मार्केट गया. ये क्या है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज. दूसरे टाइप का क्लॉज कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या? सब ऑर्डिनेट क्लॉज उसको बोलते हैं. सब ऑर्डिनेट क्लॉज. सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? हमेशा एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता है और वो कभी भी सेंटेंस में अकेले खड़े नहीं रह सकता है. तो इसके लिए इसका नाम ही है डिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलते हैं. एग्जाम्पल देखो, बिकॉज आई वॉज हंग्री. बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था. ये क्या है? इनकम्प्लीट थॉट है. इनकम्प्लीट थॉट है तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि वो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके. तो इसकी ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. अभी देखो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. पहला तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग ने देख लिया. इसमें एग्जाम्पल देखो, शी एन्जॉयज पेंटिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है. बेसिक बेसिक जो सेंटेंस बनते हैं, जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं. आई कैन ईट, इंडिपेंडेंट क्लॉज. यू कैन वॉक, हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसके बाद आता है अपना डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज तो अकेले, फिर से बता रहा हूँ, अकेले वो सेंटेंस में खड़े नहीं रह सकता है. उसको कुछ ना कुछ डिपेंडेंट क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लगती है. और प्लस उसको अगर देखने के लिए जाएंगे तो उसका प्रॉपर फुल मीनिंग भी नहीं निकल के आता है. दे आर इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दैट इज. एग्जाम्पल देखो, बिकॉज ऑल दो इफ. कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का एक वो फॉर्मूला टाइप देख लो. फॉर्मूला तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन कैसे आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानोगे, आपको कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखेगा, उसके बाद से वो डिपेंडेंट क्लॉज चालू होता है. जैसे बिकॉज ऑल दो इफ. एग्जाम्पल देखो, बिकॉज शी एन्जॉयज पेंटिंग. अभी ये वाला क्लॉज किससे चालू हुआ? बिकॉज से. बिकॉज क्या है इधर पे अपना? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ. दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऑल दो दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ऑल दो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इधर पे ऑल दो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको ज्वाइन किया. तो ये वाला से जो दोनों भी क्लॉजेस है, दोनों भी मतलब दूसरा दोनों भी एग्जाम्पल देखा, वो किसका है? डिपेंडेंट क्लॉज का. अभी देखते हो डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल्स. अलग अलग टाइप के डिपेंडेंट क्लॉज, अलग अलग टाइप के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. उसमें सबसे पहला एडवर्बियल क्लॉज. कौन सा? एडवर्बियल क्लॉज. एडवर्बियल क्लॉज जब आता है तो वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करता है. मतलब वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए काम आता है. तो या तो वर्ब की या तो एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है. इसमें क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, व्हेन, ऑल्दो, इफ, एट्सेट्रा. तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिधर देखोगे समझ जाओ कौन सा वाला क्लॉज है. एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्बियल डिपेंडेंट क्लॉज. एग्जाम्पल देखो, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग. तो इसमें मेन क्लॉज कौन सा अपना? आई स्टेड होम. देखो इधर, इधर पे अपना मेन क्लॉज आई स्टेड होम. हाँ, तो ये आई स्टेड होम क्या है? मेन क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसमें अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? बिकॉज इट वॉज रेनिंग. तो बिकॉज से शुरू हुआ. बिकॉज क्या है इधर पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसमें एग्जाम इसको समझाया, देखो बताया. बिकॉज इट वॉज रेनिंग इज एन एडवर्बियल क्लॉज इंडिकेटिंग द रीजन फॉर स्टेइंग होम. तो इसमें क्या बता रहा है वो? रीजन, कि घर पे क्यों रुका.
मेन काम क्या है, वर्ब क्या है, स्टेड, उसका एडवर्ब क्या है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो एडवर्ब की तरह भी काम कर रहा है, इसके लिए एडवर्बियल क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी विल कॉल यू, मेन क्लॉज। इफ शी नीड्स हेल्प, इफ शी नीड्स हेल्प क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो इफ यहाँ पे क्या है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया इफ़ शी नीड्स हेल्प, और फिर इफ़ से यूज़ किया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देखो, इफ़ शी नीड्स हेल्प क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है, जिसमें कंडीशन बताया जा रहा है, अगर उसको गरज रहेगी तो सामने वाली आपको कॉल करेगी। नेक्स्ट वाला, व्हेन आई अराइव्ड देन दे वर ऑलरेडी ईटिंग, तो दे वर ऑलरेडी ईटिंग, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, व्हेन, तो व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और आई अराइव्ड ये क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया तब वो लोग ने खाना शुरू कर दिया था, ये है एडवर्बियल क्लॉज, और क्या दिखा रहा है, टाइम, कि कब वो लोग ने खाना शुरू किया था, जब मैं आया तभी खाना शुरू किया, तो ये एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट देखो, सिंस आई फॉरगॉट माई फोन आई कुडंट टेक अ फोटो, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भूल गया तो मैं फ़ोटो नहीं ले पाया था। इधर पे भी देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहचाना, शाबाश, सिंस आई फॉरगॉट माई फ़ोन, ये वाला कौन सा है अपना, डिपेंडेंट क्लॉज। तो सिंस आई फॉरगॉट माई फ़ोन, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भूल गया, आई कुडंट टेक अ फोटो, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भूल गया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई कुडंट टेक अ फोटो, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में क्या है, मैं फोटो नहीं ले पाया, क्यों नहीं ले पाया बाबा, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भूल गया था। तो इसमें क्या है, वो रीज़न बता रहा है, कॉज फॉर नॉट बीइंग एबल टू टेक अ फोटो। नेक्स्ट वाला, अनलेस यू हरी यू विल मिस द बस, अगर आप घाई नहीं करोगे तो आप तो बस मिस कर दोगे, मतलब बस छूट जाएगी और आप इधर ही पड़े रह जाओगे। तो अनलेस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनलेस यू हरी टोटल मिला के क्या बन रहा है अपना, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, और फिर बाकी जो बच गया वो कौन सा है अपना, मेन क्लॉज, उससे अपने को मतलब नहीं है, वो तो समझ गए हम लोग पहले ही। एडवर्बियल क्लॉज का सेटअप देख लो, एडवर्बियल क्लॉज आपके सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ बताता है, जैसा टाइम, तो जब टाइम बताता है तो उसके टाइम पे कौन सा वाला कंजंक्शन यूज़ होता है, व्हेन, वाइल, आफ्टर। उसके बाद प्लेस बताता है, वेयर, वेरेवर, ये सब दिख गया, मतलब समझ जाओ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है डिनोटिंग प्लेस। उसके बाद मैनर, किस तरीके से, तो हाउ, इन व्हाट वे, अगर ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख रहा है मतलब समझ जाओ सबऑर्डिनेटिव अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा, एडवर्ब बोला। फिर कॉज बताते हुए बिकॉज, सिंस, एज दिखेगा। कंडीशन बताना रहेगा तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दिखेगा। तो प्रोवाइडेड का एग्जांपल देख लो, आई विल गिव यू फुल मार्क्स प्रोवाइडेड यू राइट द पेपर करेक्टली। प्रोवाइडेड मतलब शर्त जब भी रहता है, तो उस टाइम पे क्या रहता है, कंडीशन दिखाने के लिए वो प्रोवाइडेड बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट मतलब दो अपोजिट आइडियाज़ दिखाने के लिए जो आपस में भिड़ते हैं, तो उसमें पहला कौन सा कंजंक्शन यूज होता है देख लो, ऑल दो और वेर एज। चलो एडवर्ब क्लॉज खत्म, अभी अपन देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज सेम एडजेक्टिव जैसा फंक्शन करता है, और ये नाउन और या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, और ये इसका इंट्रोडक्शन होता है रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ में। यहाँ पे आपको कौन सा प्रोनाउन देखने को मिलेगा, हु, हुम, हुज, वॉट, विच। जहाँ पे भी आप देखो कि ये सब शब्द से, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि एडजेक्टिव क्लॉज ही सीख रहे हैं हम लोग, और एडजेक्टिव क्लॉज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्यों यूज़ होता है, डिस्क्रिप्शन देने के लिए, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, या तो ओरिजिन, वेयर फ्रॉम, कहाँ से आया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ होता है, व्हाट क्वालिटीज़, एक्शंस, क्या काम करते हैं, उसके लिए भी एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो, द बुक दैट आई बोरोड वॉज फैसिनेटिंग, जो बुक मैंने खरीदा उसका क्वालिटी क्या है, वो फैसिनेटिंग था, तो एडवर्ब क्लॉज। शी इज़ द गर्ल हु वन द रेस, वो लड़की है, मेन क्लॉज, हु वन द रेस, जिसने रेस जीता, क्वालिटी बता रहा है लड़की का। द सिटी वेयर आई ग्रू अप इज़ वेरी पोल्यूटेड, वो शहर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, इज़ वेरी पोल्यूटेड, शहर का क्वालिटी क्या है, शहर पोल्यूटेड है, शहर कचरा पट्टी से भरा हुआ है। नेक्स्ट वाला देखो, द टीचर हुम आई रिस्पेक्ट द मोस्ट इज़ रिटायरिंग, वो टीचर जिसको मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, टीचर का क्वालिटी क्या है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज। फिर इज रिटायरिंग, इसमें मेन क्लॉज और ये अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज वो थोड़ा आगे पीछे। देखो द टीचर इज रिटायरिंग, ये मेन क्लॉज है, क्या है, द टीचर इज रिटायरिंग, मेन क्लॉज। होम आई रिस्पेक्ट द मोस्ट, ये है अपना सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। कभी कभी ऐसा भी आता है कि अपना सेंटेंस में सीधा सीधा अपने को दो क्लॉज अलग अलग नहीं मिलेगा, अलग अलग इंटरवल्स में मिलता है, तो वो ध्यान दो।
उसके बाद नेक्स्ट पांचवा एग्जांपल देखो, द रेस्टोरेंट दैट सर्व्स द बेस्ट पिज्जा इज क्लोज टुडे। इधर पे भी सेम देखो, सेम टू सेम अपने को लाइन लाइन से दो क्लॉज नहीं दिया है। पहला क्लॉज द रेस्टोरेंट इज क्लोज टुडे क्या है, मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज किधर है, दैट सर्व्स द बेस्ट पिज्जा, वो रेस्टोरेंट जो सबसे अच्छा पिज्जा सर्व करता है वो आज क्या है, बंद है, उसका क्वालिटी बताया। ठीक है, तो सेंटेंस वाइज भी समझ लो, कभी कभी सेंटेंस आगे पीछे आता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर के टाइम पे सब गड़बड़ हो जाता है कि सर पढ़ा कुछ और था, आया कुछ और, हमको तो सेंटेंस ही समझ में नहीं आया। तो एग्जाम के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आंसर क्या लिख रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन समझना पहले ज़रूरी है, वो पहला करो। उसके बाद देखो कौन सा वाला, तीसरे टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ नाउन। और इंट्रोड्यूस, जब भी नाउन क्लॉज आता है तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन दिखेगा। कौन सा, दैट, व्हाट, हु, हुम, वाई, हाउ, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जिस क्लॉज में मिल गए मतलब समझ जाओ वो नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज को नॉमिनल क्लॉज भी बोलते हैं, और उसमें वो क्या होता है, एक सिंगल नाउन का प्लेस ले लेता है कभी कभी, बरोबर। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है अपने को, एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, और एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, और एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लो, सब्जेक्ट में व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड एवरीवन, जो उसने बोला उससे सब लोग सरप्राइज हो गए। उसने क्या बोला समझ में आया क्या, नहीं, क्योंकि सेंटेंस में है ही नहीं। लेकिन हमारा मेन फोकस है व्हाट ही सेड, जो उसने बोला। अगर इसको हम लोग अलग से रखेंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है क्या, नहीं। तो इसके लिए उस पर ही फोकस करो, व्हाट ही सेड, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन कौन सा, छुपा हुआ है, नाउन क्लॉज। क्या बोला उसने मालूम नहीं अपने को, तो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट देखो, आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी को तारीफ करते हैं, तो भी कौन सा क्लॉज है, दैट शी इज ऑनेस्ट। दिख रहा है, आई बिलीव क्या है, मेन क्लॉज आपका, दैट शी इज ऑनेस्ट ये क्या है, आधा अधूरा सेंटेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जिसमें कॉम्प्लीमेंट देखने को मिला, क्वालिटी देखने को मिला, वो क्या है, बताओ, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, द बुक दैट आई बोरोड इज फैसिनेटिंग। जो बुक मैंने बोरो किया वो फैसिनेटिंग है, द बुक इज फैसिनेटिंग, मेन क्लॉज। दैट आई बोरोड, जो मैंने बोरो किया वो क्या है, नाउन क्लॉज। फिर उसके बाद प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कभी कभी देखने को मिलता है, शी इज द गर्ल हु वन द रेस, वो लड़की वो है, ये लड़की, किसके ऊपर फोकस करें हम लोग, इस लड़की के ऊपर जिसने रेस जीता, हु वन द रेस, तो हु से शुरू हुआ, तो कौन सा वाला क्लॉज, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉजेस को देखोगे अगर पहचानने का रहेगा तो किससे शुरू होता है, मोस्टली ये सब शब्द से शुरू होता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, विच, whom, whose, because, since, after, although, तो ये सबसे शुरू होता है नाउन क्लॉज। ये बिकॉज और सिंस पहले भी हम लोग ने पढ़ा था एडवर्ब क्लॉज में, तो वो सेंटेंस बरोबर पढ़ो और उसके हिसाब से जज करो कि ये एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है। जहाँ पे नॉमिनेटिव रहेगा, जहाँ पे छुपा हुआ चीज़ रहेगा, उधर समझ जाओ नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल देखो, व्हाट शी सेड सरप्राइज एवरीवन, जो उसने बोला, व्हाट, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट, दैट शी इज ऑनेस्ट, ये क्या है, नाउन क्लॉज। द बुक दैट आई बोरोड, दैट आई बोरोड, वो बुक जो मैंने बोरो किया वो फैसिनेटिंग है, नाउन क्लॉज। शी इज द गर्ल हु वन द रेस, हु वन द रेस में इसमें एक क्वेश्चन थोड़ी है, जवाब है, ये वो लड़की है जिसने रेस जीता। नेक्स्ट, दैट शी डिडंट अटेंड द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, वो मीटिंग में नहीं आई, वो अनएक्सपेक्टेड था, तो वो मीटिंग में नहीं आई, अलग से क्या है, नाउन क्लॉज। इसके बाद है जीरंड क्लॉजेस, कौन सा वाला, जीरंड क्लॉजेस। जीरंड क्लॉजेस में क्या देखने को मिलता है अपने को, जीरंड हमेशा मालूम है ना, कभी कभी वो समझ जाओ, अभी आगे एक कन्फ्यूजन का टॉपिक आता है जीरंड में, पहले ये इसका इंट्रोडक्शन देखो फिर बाद में कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, जीरंड क्लॉजेस सब्जेक्ट जैसा भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट जैसा भी आएगा, मतलब सेंटेंस पूरा खत्म हो गया लेकिन एक्स्ट्रा कुछ आ गया, वो भी जीरंड क्लॉज आ सकता है। ऑब्जेक्ट्स बन के आ सकता है, जैसे पहला वाला सब्जेक्ट में देखो, ईटिंग ब्रेकफास्ट इज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी डाइट, इसमें जीरंड क्लॉज कौन सा है, ईटिंग ब्रेकफास्ट, जीरंड क्लॉज क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन गया। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, माय फेवरेट हॉबी, माय फेवरेट हॉबी में सेंटेंस खत्म हो गया, अभी कॉम्प्लीमेंट बन के आया है, इज रीडिंग बुक्स, मेरा फेवरेट हॉबी है बुक्स पढ़ना, तो वो क्या बन गया है, कॉम्प्लीमेंट, जीरंड क्लॉज। ऑब्जेक्ट भी बन के कभी कभी आता है, आई एंजॉय, अगर ये बोल दिया तो सेंटेंस उधर ही खत्म हो गया, मेन क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो बन के आता है, स्विमिंग इन द ओशियन, तो स्विमिंग इन द ओशियन, वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बन गया फोकस होता है तो उसको बोलते हैं जीरंड क्लॉजेस। याद रखो, नोट करो कि जीरंड क्लॉजेस आर ऑफ्टन कंफ्यूज विद पार्टिसिपल फ्रेजेस, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल।
वर्ब प्लस आईएनजी लग गया मतलब जीरंड क्लॉज है, नहीं। जीरंड क्लॉजेस नाउन की तरह फंक्शन करता है, पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। ये बात याद रखना, सेंटेंस पढ़ो समझो कि ये जो आईएनजी वाला शब्द आया है क्या वो नाउन है, अगर वो नाउन जैसा फंक्शन कर रहा है तो जीरंड क्लॉज है, लेकिन पार्टिसिपल रहेगा तो वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव्स की तरह, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। तो वो एग्जाम्पल देखो, अभी इसमें देखो, ईटिंग ब्रेकफास्ट इज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी डाइट, विनिंग द चैंपियनशिप, ट्रैवलिंग, स्टडिंग, स्विमिंग, शुरुआत में आया आईएनजी वाला, तो इससे समझ में आता है जब वो क्या बन के आएगा, नाउन मतलब सब्जेक्ट बन के आएगा, तो क्या रहेगा वो, जीरंड क्लॉजेस। Eating the breakfast is essential for a healthy diet. Winning the championship was the highlight of their season. Traveling abroad can be a life-changing experience. Studying for the exam took up most of my weekend. Swimming in the ocean is my favorite summer activity. ये सब चीज़ें किस में आता है, जीरंड क्लॉज में। ये तो बस पांचों एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट वाला ही दिया है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट बन के भी आएगा। ये एग्जाम्पल देख लो, माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन के भी आएगा, आई एन्जॉय स्विमिंग इन द ओशियन, ऐसा भी आ सकता है। चलो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।